हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है। इस फिगर में ये एक सर्कल है। सर्कल के अंदर एक पॉलीगन ड्रॉ किया हुआ है। AC इस सर्कल का डायमीटर है और AB और BC इक्वल है और एंगल AED हमें गिवन है 118 डिग्री का। तो हमें फाइंड करना है एंगल DEC और एंगल DAB। तो सबसे पहले हम एंगल DEC कैलकुलेट करेंगे। एंगल DEC कैलकुलेट करने के लिए पहले हम पॉइंट E को पॉइंट C से ज्वाइन करेंगे, तभी हमें ये एंगल शो होगा। अब सबसे पहले हमने पॉइंट E को पॉइंट C से ज्वाइन किया तो ये एंगल आ गया एंगल DEC। अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें एंगल AEC को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हमें गिवन है एंगल AED 118 डिग्री। यदि हम 118 डिग्री में से एंगल AEC को माइनस कर लेंगे तो हमें ये एंगल DEC मिल जाएगा। अब हमें पता है कि AC जो है इस सर्कल का डायमीटर है और डायमीटर से सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इसे हम सेमी सर्कल का एंगल भी कहते हैं। तो एंगल AEC आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। जब हम एंगल AED में से 90 डिग्री मतलब एंगल AEC को माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो एंगल DEC आ जाएगा। एंगल DEC इज इक्वल टू AED माइनस एंगल AED माइनस एंगल AEC इज इक्वल टू 118 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 28 डिग्री। और ब्रैकेट में आ जाएगा एंगल AEC इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज इसका रीज़न आ जाएगा एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया एंगल DEC इज इक्वल टू 28 डिग्री। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है एंगल DAB। हमें एंगल DAB फाइंड आउट करना है। तो पहले हम पॉइंट D को पॉइंट E से ज्वाइन करेंगे, तभी हमें ये एंगल DAB इस सर्कल में शो होगा। हमने पॉइंट D को पॉइंट A से ज्वाइन किया तो हमें एंगल DAB शो हो गया। तो यदि हम एंगल CAD, ये वाला एंगल CAD और एंगल CAB, इन दोनों एंगल्स को यदि हम ऐड करेंगे तो हमें एंगल DAB मिल जाएगा। लेकिन पहले हमें इन दोनों एंगल्स को कैलकुलेट करना होगा। तो पहले हम एंगल CAD कैलकुलेट करेंगे। अब पहले हमने एंगल DEC कैलकुलेट किया था, वो आया था 28 डिग्री। अब जब ये एंगल DAC 28 डिग्री है तो एंगल CAD भी 28 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है एक ही कॉर्ड से बन रहे हैं, एक ही सेगमेंट में। ये दोनों एंगल्स CD कॉर्ड से एंगल DEC बन रहा है और CD कॉर्ड से ही एंगल CAD बन रहा है। तो ये दोनों एंगल्स 28 डिग्री के होंगे। तो एंगल CAD इज़ इक्वल टू एंगल DEC, दोनों आ जाएंगे 28 डिग्री। और इसका रीज़न आ जाएगा एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। ये दोनों एंगल्स जो हैं एक ही सेगमेंट में एक ही कॉर्ड से बन रहे हैं। सेम सेगमेंट में बनने का मतलब होता है कॉर्ड CD के नीचे है माइनर सेगमेंट और CD के ऊपर जो ये वाला पूरा पोर्शन है ये हो गया मेजर सेगमेंट। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अब एंगल DAB फाइंड करने के लिए हमें एक एंगल तो मिल गया CAD 28 डिग्री का। अब दूसरा एंगल हमें चाहिए एंगल CAB, ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये जो ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल की दोनों साइड्स इक्वल हैं AB और BC। अब जब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये हो गया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब जब इस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट्स एंगल भी हैं, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। इन ट्राइंगल ABC, AB इज़ इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। अब जब ये दोनों साइड्स गिवन है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल BAC इज़ इक्वल टू एंगल ACB इज़ इक्वल टू x मान लेंगे। जब दोनों ही इक्वल है तो हम दोनों को ही x मान लेंगे। तो ये दोनों एंगल्स आ जाएंगे x, ये भी x और ये भी x। और एंगल ABC ये भी डायमीटर से ही बन रहा है सरकमफ्रेंस पर, तो ये एंगल भी आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। और इसका रीज़न आ जाएगा एंगल ऑफ सेमी सर्कल। तो एंगल ABC इज़ इक्वल टू 90 डिग्री और रीज़न आ जाएगा एंगल ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है।
अब हमें ये तीनों एंगल्स मिल गए तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे x प्लस 90 डिग्री। ये तीनों एंगल्स आ गए इसके ट्राइंगल ABC में 180 डिग्री। x प्लस एक्स आ जाएगा 2x प्लस 90 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 90 इस तरफ आ जाएगा 90 डिग्री। 2x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 90 आ जाएगा 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 90/2 इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स आ जाएंगे 45 डिग्री के। एंगल DAB इज़ इक्वल टू एंगल CAD प्लस एंगल BAC इज़ इक्वल टू एंगल CAD हमने फाइंड आउट किया था 28 डिग्री का, और एंगल BAC हमने फाइंड आउट किया था 45 डिग्री का। तो एंगल DAB आ जाएगा 28 प्लस 45 आ जाएगा 73 डिग्री। तो हमारे दोनों आंसर्स आ गए। एंगल DEC आया था 28 डिग्री और एंगल DAB आया 73 डिग्री। ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।